नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का चुनाव मंच सीधे भोपाल से, जहां चुनाव चल रहा है। और इस चुनाव में सवाल तो देखिए मध्य प्रदेश वासियों के मन में भी और देश के वासियों के मन में भी एक ही है, आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो इसी सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी 15 महीने का मौका तो मिला सरकार चलाने के लिए। वो सरकार कैसी चली, कैसे गई, इस पर भी बात होगी। और ये पिछले 18-19 बरस से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसका तो लेखा जोखा रखना ही चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, तो उस पर भी विस्तार से बात होगी। जरा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे दो बड़े वरिष्ठ मेहमान, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग जी। बहुत स्वागत है विश्वास जी आपका। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी मेरे साथ है। अभय जी, बहुत स्वागत है आपका भी। देखिए, सवाल बड़ा सिंपल है, कमलनाथ या शिवराज, किसे चुनेगी जनता इस बार? आप दोनों लोग, आप दोनों के दल इस कोशिश में लगे हुए हैं जनता के बीच में जाने के लिए कि वो आपको पसंद करे। तो पहले किससे शुरू करना चाहिए आपके हिसाब से? जो मौजूदा पार्टी है उससे, या जो प्रतिद्वंदी है उससे शुरू करें? राइट हैंड साइड, जिनकी सत्ता है अभी, उनसे शुरू करते हैं। बताइए, 19 साल पार्टी की सरकार, 17 साल लगभग जो है, 16.5-17 साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा। एक पीढ़ी बड़ी हो गई जिसने सिर्फ और सिर्फ आपका राज, आपका शासन देखा है। तो आज आप जाते हैं लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए, तो किस आधार पर जाते हैं? आप क्या नया करेंगे और अब तक क्या किया? सौरभ भाई, आप मध्य प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, भारतीय जनता पार्टी मुद्दे पर ही चुनाव लड़ते हैं। और आपने बिल्कुल सही बात बोली कि मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का सुशासन देखा है, और मध्य प्रदेश की जनता ने 10 साल का दिग्विजय सिंह का कुशासन और 15 महीने का कमलनाथ का भी कुशासन देखा है। इसलिए कंपैरिजन सबके सामने है। हमें कुछ बहुत नया नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस हमें नहीं करनी। सीधा सीधा मामला है कि कंपैरिजन लोगों के सामने, तुलना लोगों के सामने है। मध्य प्रदेश, वो मध्य प्रदेश जो दिग्विजय सिंह के समय बीमारू राज्य था, आज सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य बना है। वो मध्य प्रदेश जो कमलनाथ जी के समय रुक गया था, ठहर गया था, भ्रष्टाचार के आखंड में डूब गया था। एक पैरेलल इकोनॉमी, एक समानांतर अर्थव्यवस्था शुरू हुई थी कमलनाथ जी के समय। चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक और दरोगा से लेकर डीजी तक केवल भ्रष्टाचार था। सवा साल का तो मौका मिला उन्हें काम करने के लिए। अरे, उसके बाद आपने सरकार छीन ली। सवा साल में इतने कीर्तिमान स्थापित कर दिए भ्रष्टाचार के। 5 साल रहते तो बेड़ा गर्क हो जाता। सवा साल में ही जनता ने समझ लिया। मैं सौरभ जी इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यहां खड़ा हूं, मैं मध्य प्रदेश के नागरिक के रूप में यहां खड़ा हूं। और वो 15 महीने शायद देश के किसी भी सूबे की इतनी भ्रष्टाचार वाली सरकार नहीं थी। मुख्यमंत्री से जुड़े हुए लोगों के यहां छापे पड़ते हैं, करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। मैंने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक 4-4 बार पोस्टिंग बदलती है, जिसकी बोली जैसी लग गई वैसी पोस्टिंग मिल गई। तो भ्रष्टाचार की सरकार थी। सवा महीने में गुल खिला दिए। 5 साल रहते तो भगवान ही क्या मालूम क्या होता। अरे, बीजेपी वाले अभय जी ये कहते हैं कि अच्छा हुआ कि 15 महीने कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई, क्योंकि वरना हमको दिग्विजय सिंह की सरकार याद दिलानी पड़ती। अब लोगों ने देख लिया कांग्रेस राज का शासन कैसा होता है, अब और आसान है हमारे लिए। सौरभ जी, तुलसी बाबा ने कहा है, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। रावण ने जब माता सीता का हरण किया था तो राजनीति से, भय से, प्रीत से, उसी प्रकार 15 महीने की हमारी सरकार का इस सत्ता का हरण किया है छद्म वेश धारण करके दस्यु वृत्ति के लोगों ने। मैं सभी को राम राम कहता हूं, और जब राम कहता हूं तो 2 बार राम नाम को प्रयुक्त करता हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरा मध्य प्रदेश वो सौभाग्यशाली प्रदेश है जिसकी रज में अपनी मस्तक पर लगाता हूं और 2 बार राम का नाम लेता हूं। एक बार जब राम का नाम लेता हूं तो उस युवराज राम, जिसने वचन की मर्यादा की रक्षार्थ सत्ता को तज कर 14 वर्ष वन में गमन किया, और यह पावन भूमि मध्य प्रदेश की वो भूमि है जहां पर 11 साल भगवान राम ने अपने वनवास के व्यतीत किए। और दूसरी बार जब राम का नाम लेता हूं तो मैं लेता हूं रघुकुल के रत्न और मूर्तिमंत प्रभु श्री राम का, अयोध्यापति राजा राम का, जो ओरछा में मध्य प्रदेश में सुबह आकर राज करते हैं और शाम को फिर अपनी अयोध्या वापस चले जाते हैं। जब मैं एक राम की बात करता हूं तो कहता हूं, जब राम राज्य की बात करता हूं तो उसमें कहता हूं कि देहिक दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं कहूं बियापा, सब न करही परस्पर प्रीति, चलही सर्वधर्म निरज श्रुत नीति। अर्थात ये कमलनाथ जी के राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करता हूं। और दूसरे जब इनकी राज की बात करता हूं
तब मैं ये कहता हूं कि जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी सोई नृप अवसी नरक अधिकारी, अर्थात वो राजा को एक क्षण भी रहने का, राज्य करने का अधिकार नहीं है जो अपने यहां लोगों को, जनता को दुख दे। और अभी अभी तो कर्नाटका में हमने इनकी लंका लगाई है। और जब हमने पूछा हनुमान जी से, जब उन्होंने लंका लगाई कि लंक जला के जली भी नहीं हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, ये पूछा कि जब इतना बड़ा भीषणतम भ्रष्टाचार का कर्नाटक का भारतीय जनता पार्टी का साम्राज्य आपने नेस्तनाबूद कर दिया, तो हमारे जो हनुमान है रणदीप सुरजेवाला, उनसे पूछा लंक जला के जली भी नहीं हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, बोले कपि ही है राघव आगे। उन्होंने कहा हृदय में राम है, बोले कपि ही है राघव आगे, पीछे है पूछ रहस्य है भाली, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। उन्होंने कहा कि भगवान राम की वजह से हमें पूछा जाता है, नहीं तो नहीं पूछते। ठीक है, तो हम उस राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करते हैं। आखिरी बात मैं पूछता हूं, क्या देखा 18 साल में इस मध्य प्रदेश के नौजवानों ने? आपने कहा कि एक पीढ़ी गुजर गई, उसने देखा व्यापम का भीषणतम भ्रष्टाचार, 23 भर्ती परीक्षाओं में 1 करोड़ युवाओं ने अपने भविष्य को खो दिया। उसने देखा 15-15 लाख रुपए के पटवारी का घोटाला, 15 लाख युवाओं ने अपने भविष्य को अंधकार में डाल दिया। उसने देखा नर्सिंग का भीषणतम घोटाला, जी अभय जी, ठीक से मध्य प्रदेश में परीक्षा नहीं हुई, 45 लाख बच्चों की स्कूल की ड्रेस खा गए, बच्चों का पोषण आहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार खा गई, किसानों का मुआवजा नोएडा के खातों में डाल दिया गया, किसान त्राहिमाम करते रहे, उनके खातों में 1 पैसा नहीं डाला। 18,000 किसानों ने दम तोड़ दिया, तिल तिल कर, तड़प तड़प कर। मध्य प्रदेश पूरे देश में एकमात्र प्रांत है जिसके किसानों की आमदनी घट गई। वो प्रधानमंत्री जो सीहोर में आकर कहते थे किसान भाइयों आपकी आमदनी 2 गुनी कर दूंगा, आपको विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना दे रहा हूं, गुजरात प्रांत में उस फसल बीमा योजना को, मैं आपका कार्यक्रम खत्म हो जाएगा लेकिन घोटाले खत्म नहीं। इनसे तो पूछो, 250 से अधिक घोटाले मध्य प्रदेश में, कागज ये भी लेके आए हैं, कोई वर्ग नहीं है। एक मिनट, मैं आखिरी बात करता हूं। अबे जी खत्म करें, खत्म। जिन्होंने सौरभ जी बहुत बातें कर रहे हैं, इसी तो टाइम है ना, एक-एक करके बात करेंगे, अंतिम बात करके। कश्यपोत्री भारद्वाज विश्वामित्रोद गौतम जमदग्नि वशिष्ठे चम सप्त ऋषि स्मृता, अर्थात वो सप्त ऋषि जिनको कहा गया है कि वेदों की रचना की, उन सप्त ऋषियों में महांकाल लोक में घोटाला कर दिया। तो आप लोगों को अच्छा चलें, ठीक है। अबे दुबई जी ने बड़ी लंबी लिस्ट बता दी क्या क्या गलत हुआ, घोटाला हुआ, कागज ये भी बहुत सारे लेकर के आए। देखिए राम नाम से शुरुआत की उन्होंने सौरभ जी, अपने संबोधन। सौरभ जी सबसे पहले आप हमें बधाई दीजिए। जी बताएं कि हमने इनको रामायण तो रटवाई थी। वो कांग्रेस वाले प्लीज वो कांग्रेस वाले जो राम मंदिर का विरोध करते थे, मुझे बहुत प्रसन्नता है। देखिए मैं राम, वो कांग्रेस के नेता, वो सोनिया दीदी, वो प्रियंका दीदी, वो राहुल बाबा जो ये कहते थे सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया ना कि राम का अस्तित्व नहीं हुआ, ये हमने नहीं दिया सौरभ जी, ये इन्होंने दिया। यही है वो सोनिया जी किस विलायत के सरकार से हाथ मिलाकर राम सेतु तोड़ना चाहती थी, ये देश की जनता जानती है। पर आज ये रामायण की चौपाई सुना रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता, में बहुत प्रसन्न। चलिए मैं देखिए यही परिवर्तन आया है। लोग कह रहे थे ना कि मोदी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छे दिन आए। चलिए ठीक है कि लोग राम का नाम जपने लगे। अब ये राम, और अब ये राम, मैं निवेदन कर रहा हूं। नहीं आप ही बोले। सौरभ भैया देखो, आप ये बहुत लंबा बोले, आप भी बोलिए ना, सवाल तो ले लीजिए। ये उतना बोले जितना पीसीसी ने लिख कर दिया। अब ये स्क्रिप्टेड आप बोलिए। मेरा निवेदन इतना है, ये राम पे आ गए, आप काम पे आ जाओ। हाँ बस यही है, हम काम की बात ही करेंगे। देखिए मेरा मतलब यही है, मुंह में राम बगल में छुरी से काम नहीं चलेगा अभय भैया। यहां बताना पड़ेगा। आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली, आपने बिना तथ्य के कोई भी बात कर दी, आपने कौन सी चौपाई कहां बोलनी चाहिए यह भी ध्यान नहीं रखा। चलिए कोई बात नहीं, पर हम प्रसन्न हैं कि आपने राम की बात की। पर अभय भैया आप बहुत बातें कर रहे थे कर्नाटक की, तो फिर बाकी राज्यों की भी आप बात कर लो। आप बहुत बातें कर रहे थे व्यापम की, तो फिर आप
नेशनल हेराल्ड की भी बात कर लो। आप बहुत बातें कर रहे थे भ्रष्टाचार की, तो आप बाकी चीजों की भी बात कर लीजिए। वो मामला, व्यापम का मामला, सौरभ जी आप जानते हैं खत्म हो चुका है, और वो व्यापम का मामला हमने उठाया था और हमने ही उसको उस गति तक पहुंचाया जिसमें जो दोषी थे उन पर कार्रवाई हुई। अभय जी, मेरा ये कहना है कि बिना तैयारी के हम यहां पर बात करेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको बताना पड़ेगा कि कमलनाथ जी ने संबल योजना क्यों बंद की, आपको बताना पड़ेगा कि कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्यों बंद की, आपको बताना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जो दिल की बीमारी वाली योजना थी वो कमलनाथ जी ने क्यों बंद की, आपको बताना पड़ेगा। आप बहुत तथ्य की बात कर रहे हो, थोड़ा बहुत मैं भी लिख के लाया हूं अभय जी, आप बोलो तो मैं पढ़ देता हूं। आप बहुत बातें कर रहे हो, आपने बात की, अब यदि तब और अब की बात करते हो तो 2 मिनट में भी ले लेता हूं। यदि आप बात करो 2003 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। उस समय मध्य प्रदेश की विकास दर कितनी थी? 3%। आज विकास दर कितनी है? 17%। उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी तब प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 15,000 रुपए। आज कितनी है? 1,40,000 रुपए। अभय जी सुनते रहे ना। कृषि विकास दर, बहुत बातें कर रहे थे किसानों की। जी जी, जब माइक आएगा तब बोलिएगा, बोलिएगा। कृषि विकास दर उस समय थी 3%, आज है 25%। सड़कें उस समय जिससे चलकर आते हैं हम, उस समय थी 14,000 किलोमीटर, आज है 4,10,000 किलोमीटर। विद्युत उत्पादन उस समय था 4,800 मेगावाट, आज है 28,000 मेगावाट। सिंचाई उस समय थी 7.5 लाख हेक्टेयर, आज है 45 लाख हेक्टेयर। उस समय औद्योगिक निवेश था 7,900 करोड़ रुपए का, आज है 84,700 करोड़ रुपए का। खाद्यान्न उत्पादन उस समय 142 लाख मैट्रिक टन, आज है 402 लाख मैट्रिक टन। दो और बचे हैं, 2 चीजें और बचे हैं। गेहूं उत्पादन उस समय था केवल 49 लाख मैट्रिक टन, आज है 110 लाख मैट्रिक टन। चावल उस समय केवल 10 लाख मैट्रिक टन, आज 25 लाख मैट्रिक टन। तो फहरिस्त। अच्छा चलिए, मौका इनका है जवाब देने का, मुझे इजाजत दीजिए एक काउंटर क्वेश्चन। इतना सब आपने पढ़ के बता दिया, 2018 क्यों हार गए थे फिर? नहीं हारे। अरे कैसे नहीं हारे? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। बिल्कुल नहीं हारे। आप वोटिंग परसेंटेज देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट मिले थे कांग्रेस से। हमने, हम चुनाव हमारे यहाँ जैसे होता है सर, आप जानते हो, आप कुछ चुनाव लड़ रहे हो। 3 विधानसभा हमारी कम थी, तो हमने इनको मौका दिया। पर आप उसके बाद 15 महीने बाद की तो बात करो, आप लेटेस्ट बात करो ना। आते हैं विश्वास जी, इन्होंने लिस्ट पढ़ी कि ये हमने मध्य प्रदेश का चेहरा पलटा है इन 20 साल में, 2 दशक में। सौरभ जी, कमलनाथ जी कन्या विवाह की बात की थी तो याद आया 50,000 बेटियों की कोविड के क्राइसिस में फर्जी शादियां करके पैसे खा गए, मुर्दों का इलाज करके आयुष्मान में पैसे खा गए। ये बात कर रहे थे कि हम राम जी का नाम लेने लगे। मैं आपको छोटा सा एक 10 सेकंड में किस्सा सुनाता हूं। एक बार रावण सारे देवताओं को परेशान किया हुआ था, रावण से ही करते हैं। और अब अच्छा चले, बोलने दे। सुनिए। राम जी की कथा बगैर रावण के हो सकती है क्या? तो रावण के उद्धार करने के लिए बने थे। अब क्या हुआ कि सारे देवताओं के आग्रह पर हनुमान जी रावण के पास गए, और आमतौर पर पता है कि हनुमान जी गदा चलाते थे, ज्यादा वो मुष्टि का प्रहार करते थे, मुक्के का। तो एक मुष्टि का प्रहार से रावण दम से गिरा और मूर्छा में चला गया। मूर्छा गई दशानन जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। इसी तरह हमारी सराहना कर रहे हैं, क्योंकि सच्चे राम के अनुयायी हम हैं। आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए। आपने कहा 1,40,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हो गई। मैं दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल की पूरी विवेचना कर सकता हूं कि कितना बड़ा अंतर था आपके और उनमें। आपने बदनाम करने की सिर्फ कोशिश की। आज मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि 750% एब्डक्शन के केस बढ़ गए दिग्विजय सिंह जी के समय के बाद। उस समय 7,000 महिलाओं पर सिर्फ अपराध जो पंजीबद्ध थे उसकी विवेचना लंबित थी। आज 1,24,000 अपराध हैं। शिवराज जी, इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने कहा 1,40,000 रुपए पर कैपिटा इनकम हो गई, तो फिर मध्य प्रदेश
प्रदेश में 42 लाख परिवारों को उज्ज्वला के कनेक्शन क्यों देने पड़े? क्योंकि उज्ज्वला में यह अनिवार्य शर्त थी कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को मुफ्त का सिलेंडर दिया जाएगा। अर्थात 5 करोड़ लोग आज भी मध्य प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीने के लिए क्यों मजबूर है? विश्वास सारंग जी आपको बताना पड़ेगा। और इतना ही नहीं बताना पड़ेगा, यह भी बताइए कि 44 लाख उज्ज्वला बहनों ने पिछले साल एक भी गैस का सिलेंडर नहीं भराया, सिर्फ 18 लाख बहनों ने। और कमलनाथ जी ने क्या किया था? कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। कमलनाथ जी ने 87% मध्य प्रदेश के नागरिकों के बिजली का बिल 100 रुपए के अंदर कर दिया था। और आज फिर हम प्रतिबद्धता दर्शाते हैं कि 100 यूनिट तक माफ और 200 यूनिट तक हाफ। किसानों को जिसको आपने मजबूर कर दिया आत्महत्या करने के लिए, आमदनी कम हो गई। मैं नहीं कह रहा हूं, एग्रीकल्चर की जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसने बताया कि मध्य प्रदेश एकमात्र प्रांत है जिसके किसानों की आमदनी घट गई। तो हमने संकल्प लिया है कि 5 हॉर्स पावर की सारे किसानों की 26 लाख किसानों की बिजली का बिल हम माफ कर देंगे। ये हमने संकल्प लिया है। 1500 रुपए प्रत्येक बहन के खाते में डालेंगे। 94 लाख जो स्कूली बच्चे हैं उनको 500 से 1500 रुपए प्रति माह देंगे। इसलिए देंगे क्योंकि 29,000 स्कूल स्थायी रूप से इन्होंने बंद कर दिए। 26,000 स्कूलों में 18 साल के बाद आज भी बिजली का कनेक्शन नहीं है। 40,000 शिक्षकों को इन्होंने उनके पदों से मुक्त कर दिया। यह शिक्षा की परिस्थितियां मध्य प्रदेश में। आप कह रहे हैं हम आएंगे तो करेंगे, ये कह रहे हैं हमने तो कर दिया। लाडली बहना के खाते में पैसा डाल रहे हैं, ऑलरेडी डाल रहे हैं। बच्चों को साइकिल के लिए, स्कूटी के लिए पैसा दे रहे हैं। सौरभ जी, एक सेकंड, सवाल ये है, देखिए मेरा तो राजनीति की दर्शन के विद्यार्थी के तौर पर सवाल है, एक जनता को जो चीज मिल रही है वो उस पर जाएगी या जिसको जो वादा करके आ रहा है उस पर जाएगी? एक अंतर, एक बुनियादी अंतर है। इसका ज्यादा समय नहीं, ऐसा बिल्कुल 18 साल के बाद ये परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई कि आखिरी के 2 महीने में शिवराज जी को 1500 रुपए महीना देने पड़ रहे हैं? और उसकी कंडीशन जानते हैं आप? जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर परिवार हैं, तो 1 करोड़ 25 लाख परिवार मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से इतने कमजोर हैं कि उनकी बेटियों को 1500 रुपए महीना। चलिए मैं जवाब ले रहा हूं आपकी बात के लिए। क्षमा आपकी लाडली बहना योजना, फ्री सिलेंडर आपने 450 कर दिया, आपने कई और बातें कही। ये कह रहे हैं ये आपके राज्य में गरीबी का प्रमाण है 20 साल बीजेपी सरकार होने के बावजूद। देखिए, पहले तो आपने एक अच्छी बात बोली थी कि हमारे अभय भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं, बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं और अच्छी बातें करते हैं। उन्होंने बिल्कुल अच्छी नई बातें की कि जब हम आएंगे तो होगा, जब मेरी मौसी को मूछें होंगी तो मैं उन्हें मामा कहूंगा। ना मौसी को मूछें होने वाली हैं, ना मामा कहने वाले, तो फेंक दो। भोपाल में फेंक एक शब्द होता है, फेंक तो रहो, फेंक रहे हैं, ये होगा वो होगा। एक नाम बता दे किसान का जिसका 2 लाख का कर्जा माफ किया हो, एक युवा बता दें जिसको बेरोजगारी भत्ता दिया हो, एक महिला बता दें जिसके सशक्तिकरण की बात की हो। अब ये गरीबी की बात कर रहे हैं और मुझे आश्चर्य होता है, ये जब उज्ज्वला योजना देने की बात होती है तो तेज चिल्लाने लगते हैं। तो क्या उज्ज्वला योजना नहीं होनी चाहिए? गरीब की यदि घर में उजाला और खुशहाली लाने के लिए हम काम कर रहे हैं तो वो नहीं होनी चाहिए? क्या ये लाडली बहना योजना का विरोध कर रहे हैं? क्या ये चाहते हैं कि लोगों को पैसा ना मिले? देखिए, अभय जी थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे लगता है। देखिए, और अंतर ये भी आगे, अभी तक इनका वचन था, आज इन्होंने संकल्प बोल दिया, फिर अंतर आया। अभी तक ये वचन की बात करें क्योंकि वचन फेल हो गया। पिछले चुनाव में जो वचन पत्र था वो पूरी तरह से मुंह के बल गिरा और इसीलिए सरकार गई और सरकार अब कांग्रेस की कभी नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं, इनके जैसा नहीं है। और फिर दूसरी बात है, यदि लाडली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं को 1,500 रुपए मिल रहे हैं तो ये केवल उनको पैसा नहीं मिल रहा है, ये महिला सशक्तिकरण का दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। इसको ध्यान रखिए, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। 1,500 रुपए ये पैसा नहीं है, ये उसमें वो भावना का जागरण है जिससे वो अपने पैरों पर खड़े होने का मन बनाती है। केवल यही नहीं है, युवाओं का मामला हो, बुजुर्गों का मामला हो, कृषि का मामला हो, खेत का मामला हो, खलिहान का मामला हो, मजदूर का मामला हो, किसान का मामला हो, हमारी सरकार ने समग्रता के साथ समेकित विकास किया है। ये केवल कह देने से काम नहीं चलेगा। अब मैं बिना किसी आंकड़े के कौन सी रिपोर्ट, कहां की रिपोर्ट, ये 1.5 घंटे के प्रोग्राम में तो उसका ऑडिट नहीं हो सकता। कहने में बहुत आसान लगता है, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। अरे सामने दिख रहा है। दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं, सड़क थी क्या? नहीं थी। बिजली थी क्या? नहीं थी। रोजगार था क्या? नहीं था। कानून व्यवस्था थी क्या? नहीं थी। आप उससे कंपैरिजन कर रहे हो।
क्यों जबरदस्ती कटघरे में खड़े हो रहे? भूलो भैया मिस्टर बंटा ढार को, भूलो करप्शन नाथ को, नई बयार बहाओ। मध्य प्रदेश में नया उजाला आ गया है और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। अभय जी, अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले, हम पे इल्जाम लगाने वालों। इन्होंने कहा कि मौसी के मुंह छूती तो मामा कहता, वचन देता हूं अगर मेरी मौसी को मुंह छूट जाएगी तो भी मामा नहीं कहूंगा। मामा ने यह हश्र कर दिया है मध्य प्रदेश का 18 सालों में। मामा कहने का दुस्साहस मैं कभी नहीं करूंगा। अब इन्होंने कहा मैंने नहीं दिया। ये प्रमाण पत्र कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रमाण पत्र दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं जानते हैं आप? वो ये दे रहे हैं, इनका नीति आयोग वो कह रहा है कि हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश एकमात्र प्रांत है जिसमें लोग सबसे ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि विश्व का सबसे ज्यादा गरीब जिला जानते हैं? आपके होश उड़ जाएंगे। अलीराजपुर 71.33% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। वो कहते हैं झाबुआ 68.88%, वो कहते हैं बड़वानी 61. सारे आदिवासी जिले, ये आदिवासी जिलों में परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई? प्रधानमंत्री जी के मंत्रालय ने रिपोर्ट दी कि मध्य प्रदेश एकमात्र प्रांत है जिसने कोविड के क्राइसिस में, जिसमें प्रधानमंत्री जी कहते थे आपदा में अवसर ढूंढो, इन्होंने क्या अवसर ढूंढा? जानवर भी जो अनाज नहीं खा सकते वो आदिवासी क्षेत्रों में इन लोगों ने बांटा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री जी की रिपोर्ट कह रही है। अवमानना की सारी हदें पार कर दी हमारे आदिवासी भाई के ऊपर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नेता ने पेशाब की। शर्मसार कर दिया समूचे मध्य प्रदेश को। अनूपपुर में एक भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने बर्बरता से एक आदिवासी भाई को मारा। कब मारा जानते हैं आप? जब उसके भाई की लाश उसके पास पड़ी थी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। तो ऐसे नरपिशाची वृत्ति के लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने दल में स्थान क्यों देती है? मध्य प्रदेश ने इतनी तरक्की की होती तो सारे सोशल और इकोनॉमी के इंडिकेटर इस बात की गवाही देते हैं कि 18 साल में मध्य प्रदेश को गर्त में डाल दिया गया और रुकी हुई सत्ता पानी और साधु परिवर्तित नहीं किया जाए तो भ्रष्ट हो जाती है। सत्ता बदलने का अवसर आ गया है। जहां तक कमलनाथ जी का प्रश्न है तो कमलनाथ जी ने, मैं जानता हूं 18 महीने में उनके साथ था, एक खासियत थी उनकी, एक शब्द झूठ नहीं बोलते और एक बात वो ये नहीं करते जो नहीं कर सकते। हमने संकल्प लिया था हम रामपथ वन गमन बनाएंगे। बताइए 2007 से कह रहे हैं कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्होंने 11 वर्ष मध्य प्रदेश में काटे इन्होंने उनको धोखा दिया, एक ईंट तक नहीं रखी। हमने पूरा प्रस्ताव, उसका पहली प्रोजेक्ट रिपोर्ट 1200 करोड़ रुपए की तैयार की थी। पूछिए कितना बजट है? आप कह रहे हैं कमलनाथ जी झूठ नहीं बोलते, सच बोलते, मतलब इनके मुख्यमंत्री झूठ बोलते? बिल्कुल। तो मैं नहीं कह रहा हूं, घोषणावीर किसने नाम दिया? अच्छा, इनके नेता ने, रघुनंदन शर्मा जी ने कहा कि वो अभी इन्होंने अभी बड़ी चर्चा अभय जी ने की, जनजातीय वर्ग की चर्चा की, हमारे ट्राइबल भाई बहनों की। उसकी वजह यह कि पिछली बार जब वहां चुनाव हुआ लगभग 47 सीटें हैं, तो कांग्रेस पार्टी को 47 में से लगभग 30 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को 16। ये एक ऐसा सेगमेंट है वोटर का, समाज का ऐसा वर्ग है जिसका समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिलता आ रहा है और हो सकता है पिछले चुनाव में आपकी हार की वजह तो रही हो। देखिए, फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक तो अभय भाई ने कोई सा पेज दिखाया, आंकड़े दिखाए, तो मैं यहां पर ये इंगित जरूर करना चाहता हूं कि ये हमारी सरकार की स्पष्ट पॉलिसी है कि जो यथार्थ है हम बात करें। ये कांग्रेस की सरकार नहीं कि गरीबी रेखा के कार्ड मत बनाओ, गरीब रहने दो, सुविधाएं नहीं मिले। हम सुविधा देना चाहते हैं इसलिए गरीबी रेखा के कार्ड बनवाते हैं। जो एक्चुअल बात है वो है, आप केवल बातें करने से, आंकड़े लेकर बात करोगे इससे काम नहीं चलेगा भाई जी। आप यहां पर यथार्थ की बात करो। आपने जो बात बोली आदिवासी सीटों की, सौरभ जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी वर्ग का कल्याण किया है। निश्चित रूप से आदिवासी वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ा है। कांग्रेस ने तो हर समय आदिवासियों का विरोध किया है। मध्य प्रदेश में देखिए, मैं जो बोलूंगा यथार्थ बोलूंगा। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने सहरिया बेगा आदिवासियों को 1000 रुपए महीना देने की योजना बनाई। कमलनाथ जी ने आके सबसे पहले यदि किसी फाइल पर साइन किया तो उस योजना को बंद करने वाली फाइल पर साइन किया। हमने द्रौपदी मुर्मू जी को, इस देश में पहली बार कोई एक आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनने का मौका मिला, उसका विरोध इन्होंने किया। ये जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। आप कहीं के आंकड़े, कहीं की बात करोगे, उससे काम नहीं चलेगा। यथार्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जबरदस्त काम किया। और ये बोल रहे हैं कमलनाथ जी झूठ नहीं बोलते, वाह क्या बात है, दिव्य ज्ञान आज हमें प्राप्त हुआ। कौम के गम में डिनर खाते थे हुक्काम के साथ, कमलनाथ जी के बारे में बोल रहा हूं मैं। कौम के गम में
डिनर खाते थे हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत था मगर आराम के साथ। निकले नहीं 15 महीने, उड़न खटोले से नीचे नहीं उतरे। ये बात कर रहे हैं आदिवासी भाई बहनों पर अत्याचार की। मुख्यमंत्री निवास से 1.5 किलोमीटर दूर एक बच्ची के साथ रेप हो जाता है। कमलनाथ जी 3 दिन तक उसकी खबर नहीं लेते हैं। मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री कार्यालय से 1 किलोमीटर दूर 6-6, 8-8 बच्चे गणपति विसर्जन के समय डूब जाते हैं। कमलनाथ जी की सरकार पहुंचती नहीं है। बातें कर रहे हैं संवेदनशीलता की, बातें कर रहे हैं झूठ की। उज्जैन में बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, कब पहुंचे आपके लोग? नहीं, मुख्यमंत्री मुख्य मुद्दा नहीं, मुख्य मुद्दा ये नहीं है। 12 साल की बिटिया थी वो। आप सुन नहीं रहे, सुन लीजिए अभय जी, सुन लीजिए। खून में लथपथ 8 घंटे तक एक काल की भी थी। मुख्यमंत्री जी पहुंचे नहीं पहुंचे मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं आपने ये बात निकाली कि दरिंदगी हुई सरकार में हुई, तो मैं ये बता रहा हूं कमलनाथ जी की सरकार में भी हुई। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहां पर ये बात को इंगित करें कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा। हमने यदि कोई बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो उसको 1 साल के अंदर फांसी की सजा हो, यह प्रावधान हमने किया, ये हमने कानून बनाया है। आपने क्या बनाया बता दीजिए। आप नैना साहनी कांड जानते हैं? आप सरला मिश्रा कांड जानते हैं? देखिए बात निकलेगी तो अभय जी दूर तक जाएगी, इसलिए जहां तक है वहीं तक रहने दीजिए। बता दीजिए सरला मिश्रा कांड क्या था, बता दीजिए नैना साहनी कांड क्या था, बताइए ना। यहां पर आप इतनी सलाह तो मध्य प्रदेश में ही हुआ, बताइए बताइए, जनता पूछ रही है। नैना साहनी कांड बताइए, उस पर आप सफाई बताइए। हमारे हॉल में बहुत सारी महिलाएं, जरा आवाज देकर बताइए, बात हो ना इस मुद्दे पर। महिलाएं बताएं। चलिए ठीक, बताइए। तुम और नहीं छल छंद करो, इस नाटक में क्या रखा है, ये खेल तमाशा बंद करो। सचमुच में तुम खलनायक हो, नायक का सिर्फ मुखौटा है, अभिनय में महा छलावा है, अभियान बहुत ही छोटा है। ये बात करेंगे। 68,000 बेटियों के साथ मध्य प्रदेश में बलात्कार 58,000 बेटियों के साथ हुए। हिंदुस्तान में 12 साल तक सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं मध्य प्रदेश में 67,000 अब्डक्शन मध्य प्रदेश में हुए। आज भी कॉग्निसेबल क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन मध्य प्रदेश की अपराध दर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। आज भी दलितों पर अत्याचार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। आदिवासी भाइयों की बात कर रहे थे मेरे विद्वान साथी, यही किया शिवराज जी। अगर आपके कैलाश सारंग जी की, कैलाश जोशी जी की, कुशाभाऊ ठाकरे जी की विरासत को संभाल के रखते, जिस विरासत से, जिस राजनीतिक शुचिता से मेरे दोस्त विश्वास आते, तो आज ये स्थितियां नहीं होती। ये क्या है? ये वित्त मंत्रालय की अभी तत्काल की रिपोर्ट लेकर आया हूं मैं। एक 10 क्षण में पढ़। जनजाति कार्य विभाग 11वीं 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति 0। पिछले 6 महीने में 1 पैसा छात्रवृत्ति का नहीं दिया गया। अनुसूचित जाति जनजाति संस्कृति का संवर्धन 0। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण 0। छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं और 10वीं 0। विशेष पिछड़ी वर्ग जातियों का विकास 0। क्यों है? 150 योजनाओं में 6 महीने से एक भी पैसा खर्च नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आर्थिक बदहाली की कगार पर इन लोगों ने डाल दिया। इन्होंने जीर्ण शीर्ण कर दिया मध्य प्रदेश को। अगर आप सुबह अखबार खोलेंगे तो 3 चीज पाएंगे। एक तो पूरे पेज का प्रचार, दूसरे पेज पर अत्याचार और तीसरे पेज पर भ्रष्टाचार। सिर्फ यही मध्य प्रदेश। अभय जी, अगर महिलाओं की बात चली है तो वो मुख्यमंत्री शिवराज जी, वो तो उनको लोग कहते ही मामा हैं, तो सीधे वो तो भाई हो गए। फिर भांजे भांजियों की बात वो करते हैं। इनकी तो मैं लिस्ट निकाली योजनाओं की, महिलाओं के लिए योजना इतनी सारी है। लाडली बहना योजना, जिससे इस बार लग रहा है चुनाव में इनको बहुत फायदा होगा। उज्ज्वला लाभार्थियों को सिलेंडर, कन्या विवाह योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, हर महिला को 1000 रुपया, 10,000 रुपया उनकी कमाई करने का। मकान की रजिस्ट्री महिला के नाम पर कराएंगे तो 1% स्टैम्प, बहुत सारी चीजें हैं। इनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। असलियत यह है, मुख्यमंत्री जी बहुत घोषणा करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना पैसा 0। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 0। सारी महिला एवं बाल विकास की योजनाओं में पैसा 0 है। सिर्फ घोषणा करने के लिए। आपने भी तो, आप भी तो घोषणा ही कर रहे हैं अभी। हमने आप कह रहे हैं हम आएंगे तो करेंगे। अभी प्रियंका जी का वो वीडियो जो है बड़ा वायरल है। वो शिवराज जी ने भी बताया कि कैसे प्रियंका जी ने एक ही घोषणा 3 बार की कि स्कूल के बच्चों की फीस माफ। फिर बताया गया कि नहीं साहब, इससे इतनी से इतनी तक 500, फिर 1000, फिर 1200। फिर बताया गया ना साहब ये हर महीना मिलेगा, साल में, हर साल नहीं। देखिए कमलनाथ जी ने निर्णय क्यों लिया? कमलनाथ जी ने निर्णय इसलिए लिया कि 2015-16 से आज 9 लाख बच्चों का एनरोलमेंट कम हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मोदी जी की रिपोर्ट है।
40,000 शिक्षक कम हो गए। तो कमलनाथ जी ने कहा कि विश्व के सबसे आधुनिकतम स्तर के स्कूल हमको बनाने। आप कल्पना कीजिए कि 29,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है, सरकारी स्कूल। तब हमने तय किया कि ये 1ली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को 500 रुपए प्रति माह देंगे। बहुत बड़ी। ये इनकी लाडली बहना योजना हिट हो गई क्या? इनकी हिट विकेट 100% हिट विकेट। अरे 3 महीने बहना कह रहे हैं कि कमलनाथ जी आएंगे, आते ही एक क्लिक में 1500 रुपए महीना उनको दिया जाएगा। ये आखिरी के 3 महीने जवाब ले लेता हूं मैं, अभी जवाब ले लेता हूं। परिस्थितियां और लाडली बहना योजना की बात हो रही है और जो प्रियंका जी ने घोषणा की उसका भी जिक्र उन्होंने किया, मैं क्यों करनी पड़ी? देखिए, मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा, हमारी सरकार ने योजना बनाई है वर्ग के सशक्तिकरण के लिए, पार्टी के सशक्तिकरण के लिए ये योजना बनाते हैं, चुनाव के लिए ये योजना बनाते हैं, वो कभी पूरी नहीं होती। अब आप कह रहे हो कि 1500 रुपए मिल रहा है वो गलत हो रहा है, ये बताएं ना। लाडली अभय जी ने बोला कमलनाथ जी झूठ नहीं बोलते। अभय जी ये तो बताएं, ये झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते, ये बता दें इस प्रोग्राम में। आपने इतने बड़े बड़े आंकड़े यहां पर बोल दिए। आप बताओ, लाडली बहना योजना क्या ठीक नहीं है? क्या नहीं होनी चाहिए? बहनों की मदद नहीं होनी चाहिए? आप बताइए, क्या लाडली बहना योजना में 1,49,00,000 बहनों को यदि लाभ मिल रहा है तो क्या वो नहीं मिलना चाहिए? आप बताइए ना। यहां पर पैसा जा रहा है अकाउंट में, उनके पैसा जा रहा है, हर महीने 10 तारीख को जा रहा है, पूछ लीजिए। मैं फिर कहूंगा, इसमें कहीं कोई नई बात नहीं है, जा रहा है। पहले 1,000 जा रहा था, 1250 जाएगा और अब 1500 भी जाएगा, 1750 भी जाएगा, 2000 भी जाएगा, 2250 भी जाएगा, 2500 भी जाएगा, 2750 भी जाएगा और फिर 3000 भी जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो करती है। हम इनके जैसे लफ्फाजी नहीं करते। जी बोले। पहले 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 करके महीनों की जेब से निकाला जाएगा। पहले 40 और 50 रुपए की दाल 200 रुपए पार करके बहनों की जेब से निकाला जाएगा। पहले 60 और 70 रुपए का तेल 200 रुपए के पार इनके धन्ना सेठों के लिए करके उनकी जेब से निकाला जाएगा। फिर जले पर 1500 रुपए 1200 रुपए का नमक छिड़का जाएगा। जहां आवाम के खिलाफ साजिशें हो शान से, जहां बेगुनाह हाथ धो रहे हो जान से, जहां लफ्ज़-ए-मन खौफनाक राज हो, जहां कबूतरों के सरपरस्तबाज हो, वहां ना चुप रहेंगे हम, कहेंगे हाँ, कहेंगे हम। हमारा हक हमें जनाब चाहिए। हम हक लेकर रहेंगे और छीन कर रहेंगे। कमलनाथ जी वो प्रशस्त मार्ग मध्य प्रदेश को देंगे कि देश में मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी भूमिका में होगा। हम विश्वास दिलाते हैं। 1 करोड़ बच्चों का व्यथा तो कल्पना तो कीजिए। 4 अप्रैल को पहले बड़ा खुलासा कर रहा हूं आज, पहली बार किसी टीवी चैनल पर। 4 अप्रैल को पटवारी भर्ती परीक्षा की पहली एफआईआर हुई। आज मंत्री जी बताइए, वो एफआईआर का क्या हुआ? 26 अप्रैल तक वो परीक्षाएं क्यों जारी रखी आपने, जबकि आपको पता था कि कुछ लोग पकड़ में आए हैं जो मोम से फिंगरप्रिंट बना रहे थे, जो फर्जी काम कर रहे थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, रिकॉर्ड पर पहली एफआईआर है। आज इस बात का जवाब देकर जाइए। करोड़ों मध्य प्रदेश के युवा आपसे जानना चाहते हैं। अच्छा, जरा आप लोग समय कम रह गया, आप आए, लेकिन वो बात होना जरूरी है, इनका उत्तर दे दीजिएगा इस बात का कि कमलनाथ जी जो है मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के इकलौते नेता हैं जो हिंदुत्व पर, हिंदू धर्म पर इतना खुलकर स्टैंड लेते हैं और खुलकर बोलते हैं। और उन्होंने बहुत बातें कही हैं। उन्होंने कहा मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। वो लेकिन ये भी कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, बेवकूफ नहीं हूं। मतलब आप हिंदुत्व के नाम पर बेवकूफ बनाते हैं। ये बोलते हैं कि हिंदू जो है वो बेवकूफ होता है, वो ये बोलना चाह रहे हैं, क्यों सफाई दे रहे हैं। और देखिए, ध्यान रखिए सौरभ भैया, जो नहीं होता उसकी सफाई देता है। कांग्रेस के नेता को ये बोलना क्यों पड़ रहा है कि वो हिंदू है? बताइए ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं शक है ना आपके व्यक्तित्व में, आपके कृतित्व में, आपके विचार में, आपकी कार्य पद्धति में। ये स्थापित हुआ है कि आपने हिंदू का, सनातन का, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। और ये घमंडिया जो अलायंस है उसमें बैठते हैं ना, वो तो सनातन का विरोध कर रहे हैं। ये बताए ना सनातन के बारे में इनका क्या कहना है। ये बताए ना कि सनातन का मखौल क्यों उड़ा रहे हैं। ये बताए ना कि हिंदू देवी देवताओं का मखौल क्यों उड़ा रहे हैं। ये बताए ना कि राम मंदिर ना बने इसका षड्यंत्र क्यों किया। ये बताए ना कि राम सेतु क्यों नहीं बनाया, तोड़ने का षड्यंत्र क्यों किया। केवल बात करने से काम नहीं चलेगा। थोड़ी तो ठेस लगी होगी आपको। देखिए, मेरे अनुज हैं, ये भूल जाते हैं कि जब संजय निषाद, जिसने
आजाद भारत के इतिहास में उससे ज्यादा अपमान रघुकुल का नहीं किया। राजा राम और उनके पिता के संबंधों में इतनी घृणित बात की, उसको कहने के बाद इन्होंने संजय निषाद को गले लगाया। जीतन राम मांझी ने भगवान राम का अपमान किया, उसके बाद इन्होंने उसको गले लगाया। नरेश अग्रवाल ने भगवान विष्णु, भगवान राम, माता सीता के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी की, उसके बाद इन्होंने गले लगाया। इनको अधिकार नहीं। मैं आखिरी के शो में पूछना चाहता हूं, क्या है सनातन धर्म? परिभाषा जानती भारतीय जनता पार्टी? अरे षट दर्शन में आस्था रखने वाले लोग सनातनी होते हैं। क्या है षट दर्शन? स्टालिन के बेटे जानते हैं परिभाषा इसकी। सौरभ जी, आपने सनातन धर्म, आपको आज हमारे संत और महंत बैठे, उनके चरणों में नमन करता हूं। सनातन धर्म क्या है उसकी व्याख्या इनसे पूछिएगा। सनातन धर्म में हमेशा प्रश्न करने की आजादी रही है। सनातन धर्म में अगर आचार्य शंकर हुए हैं तो वल्लभाचार्य भी हुए, जिन्होंने द्वैतवाद दिया, जिन्होंने अद्वैतवाद दिया। इन्होंने अद्वैत लोक बना दिया, अद्वैत लोक बना दिया। उनसे पूछिए ना किसका बनाया? अरे वो आचार्य शंकर जो निर्गुण निराकार की बात करता था, वो कहता था कि ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, वो निराकार है उसका। और ये नहीं जानते सनातन धर्म को। आचार्य की पदवी इसलिए मिली कि प्रस्थानत्रयी पर भाष्य किए। ये सनातन धर्म को नहीं जानते। हमारा धार्यति इति धर्म, धर्म क्या है? ये तो आप धारण किया जाए, जो सहिष्णुता, ये तो आप मानेंगे ना। कमलनाथ जी रामनामी पहने हुए, वो रामनामी उतर नहीं रही है, चादर नहीं उतर रही लगातार। देखिए, फिर मैंने कहा ना, देखिए, पर इसका क्रेडिट हमें दीजिए। यही तो मैं बोल रहा हूं। हमें कोई चुनाव में सौरभ जी, इसका मतलब सौरभ जी, हम तो चाहते हैं कार्ड नहीं चलेगा, वो ये कह रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि वो राम राम ही जपें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर वो ये बताएं कि हनुमान जी के केक पर उन्होंने छुरी क्यों चलाई, वो ये बता दें, वो ये बताएं। हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमने से क्या हिंदू हो जाएंगे? राहुल गांधी आते हैं, त्रिकुंड लगाते हैं, नर्मदा मैया की उल्टी आरती उतारते हैं। आप कमलनाथ जी का इंडिया टीवी में मैंने वो वीडियो देखा, कमलनाथ जी को आरती कैसे की जाती भगवान की, इसका ज्ञान नहीं है। वो कह रहा है मैं हिंदू हूं। अरे पर हिंदू बनो ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इस देश में राम का राज स्थापित हो, हर एक व्यक्ति राम की शरण में जाए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो एजेंडा पूरा होता है। हमें आप बधाई दीजिए, हमने कहा कि ये देश राम का है, ये माने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये कहते हैं ये देश सनातन का है, ये माने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर केवल चुनाव के समय नहीं माने। राहुल बाबा को कहो कि उज्जैन की टिकट वैसे भी कटा लिया करें, केवल चुनाव के समय नहीं आए। बोलिए। नर्मदा मैया की उपासना वैसे भी। अच्छा, एक बात मैं और कह रहा हूं, एक बात, ये बहुत बड़ा प्रश्न मैं यहां पर छोड़ के जा रहा हूं। सौरभ जी, राहुल गांधी कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, प्रियंका गांधी कहती है हिंदू। हिंदू दर्शन में दो बहुत महत्वपूर्ण त्योहार हैं, भाई और बहन का रिश्ता, वो रक्षाबंधन से होता है। एक फोटो दिखा दीजिए कि राहुल गांधी की कलाई पर प्रियंका गांधी ने राखी बांधी हो। एक फोटो दिखा दीजिए कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लक्ष्मी मैया की पूजा कर रहे हो दीपावली के दिन। आप रावण की बात कर रहे हो। अरे भैया, जलवा देते 10 जनपद में। गांधी परिवार के हिंदू होने पर ही शक उठा रहे हैं। सवाल कहने को केवल चुनाव के समय हिंदू। अच्छा, विश्वास जी प्लीज जरा जवाब सुनने से। मैं निजी परिवार पर आक्षेप करने अरे वाह, मैंने आक्षेप नहीं लगाए। आपने बोला, मैंने आक्षेप बिल्कुल नहीं मेरी सनातन संस्कृति, मैं तो ये बोल रहा हूं, मुझे इस बात का अधिकार नहीं देती कि मैं परिवार पर आक्षेप लगाऊं। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, पति पत्नी के संबंधों में भी प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन मैं उस सवाल पर नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि काल नेमी अगर हनुमान जप ले तो हनुमान के जपने का श्रेय नहीं दिया जा सकता उसको, क्योंकि उसके मन में काल नेमी कौन है? और ये मंथरा के अनुयायी है। ये चाहते ही नहीं कि राम राज्य की स्थापना हो, ये चाहते हैं कि ये सत्ता का भोग करते रहे और राम जी वन में वास करते रहे। इनका उद्देश्य सिर्फ राम जी को लेकर ही है। सच्चे राम के अनुयायी। हमारे दोनों मेहमानों की बातें हमने सुनी, बहुत सारे वाद विवाद, बहुत सारे तर्क किए गए। आधा सेकेंड, बहुत अच्छी बात है। पूरी आधे घंटे तक ये राम राम बोलते रहे, परंतु आखिरी में इन्होंने बता दिया इनका विचार। मैंने लक्ष्मी की पूजा की बात की, ये पति पत्नी के संबंधों की बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। मैंने राखी की बात की, ये पति पत्नियों के संबंध की बात कर रहे हो। अरे ये बताओ ना, दोनों भाई बहन है तो क्यों नहीं राखी बांधते? 18 साल अरे वाह, मजा आ गया। इन्होंने सत्ता में
सारे चलिए। नागरिकों से लक्ष्मी छीन ली और खुद की तिजोरियां सत्ता ने भर ली। संत जन हमारे सामने इंतजार कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद अभय दुबे जी का, विश्वास सारंग जी का। आनंद आया तो जरा तालियां बजा करके उनको भी बताइए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चुनाव की शुभकामनाएं। आइए।